हेलो दोस्तों, 2026 में नई रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के प्रारंभिक स्तर पर बैठकें शुरू हो गई है और इसी साल पात्रता परीक्षा करवाए जाने को लेकर के तैयारियां हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद में करवाई जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। दैनिक भास्कर में 3-4 अलग अलग एडिशंस में ये आर्टिकल डाला गया है। सभी इसमें मेंशन करेगी, महत्वपूर्ण बातें कवर करने वाले हैं कि किसने कहा, कैसे कहा, क्या कहा, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और एक्सपेक्टेड बात करेंगे कब तक एग्जाम आपकी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक शेयर करना जिनकी पात्रता परीक्षा किन्हीं कारणों से पास नहीं हो पाई थी, और जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं और जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी पात्रता परीक्षा में बैठ पाएंगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अभी पिछली बार जो पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसमें नया संशोधन किया गया था कि आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं सीटेट की तरह ही। तो वहाँ पर पात्रता में कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि आपका या तो आप लास्ट ईयर में हो या फिर कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप फर्स्ट ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल रहते हैं और इसको पास करने के बाद ही आप अध्यापक भर्ती में बैठ पाएंगे। और अध्यापक भर्ती में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका कोर्स पूरा होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले कोर्स पूरा वहाँ पर चाहिए होगा, बट यहाँ पर आपको अपेयरिंग रहते हुए भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट आपका एलिजिबल रहता है लाइफ टाइम। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पात्रता परीक्षा इस साल करवाने की बात सतीश गुप्ता, विशेष अधिकारी शिक्षा मंत्री राजस्थान, इन्होंने बताई है। और 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के बाद रीट कराने की तैयारी है। सीएम की स्वीकृति का इंतजार है, तो अभी स्वीकृति नहीं मिली है, बट प्रारंभिक स्तर पर ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद में इसे कराने की तैयारी है। इसके लिए बैठकों का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार भी इस भर्ती की परीक्षाओं के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। और स्कूलों में जो परीक्षाएं रहेगी, तृतीय परक पहली बार जनवरी में, और परीक्षाओं के परिणाम भी मार्च तक ये स्कूल का काम कंप्लीट हो जाने वाला है। और फरवरी में जो मेन परीक्षाएं रहेंगी वो रहने वाली है। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ऐसे स्कूल तृतीय परक कब करवाएंगे, तो इस तरह से मार्च अप्रैल तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाने वाला है। तो तब तक हमें थोड़ा सा क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि आपको रीट परीक्षा कब तक देखने को मिलेगी। बट आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड बात मानेंगे तो 2026 लास्ट तक ही कुछ क्लियरिटी में एग्ज़ाम आ पाएगी। तो जिनकी भी पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाई थी, तो उन कारणों को आप आज ही कॉपी में लिखेंगे कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, और उनको सुधारते हुए आप दोस्तों पात्रता परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। लास्ट टाइम में फिर थोड़ा सा हड़बड़ाहट में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा कोर्स लें, या बुक लाएं, या क्या करें, कैसे करें, नोट्स बनाएं कि डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लें, तो ये सारे कन्फ्यूजन आपको लास्ट टाइम में होंगे। बट अभी सफिशियंट टाइम है, तो ऐसे में आप एक ठीक टाइम टेबल, ठीक रणनीति बना करके अपनी पात्रता परीक्षा पास कर पाएंगे। जो सेकेंड ईयर वाले हैं तो वो भी अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे। फर्स्ट ईयर वालों को तो फिर वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा, बट फर्स्ट ईयर वाले भी पात्रता परीक्षा जरूर से पास कर लीजिएगा, क्योंकि मेन जो वैकेंसी आगे आने वाली है तो उसका अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगी, तो वो इलेक्शन के टाइम तक जाएगी, तो आप लोग भी एलिजिबल हो जा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना है कि पात्रता परीक्षा तो सबको पास कर लेना है। और जिन्होंने सीईटी 2024 वाली जो एग्ज़ाम पास कर रखी थी ना, तो उनके लिए एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हो गई है। पिछले वीडियो में मैंने विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी थी और टेलीग्राम पर वो विज्ञप्ति नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया था। 6 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, 10,644 पदों पर, और इसके फॉर्म आपके कल यानी कि 15 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। 13 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। तो आप लोग जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो जरूर से इसका फॉर्म भी फिलअप कर लेंगे सीईटी 2024 पर। इसका जो सिलेबस है रीट मेंस वैकेंसी के जैसा ही है, पूरा राजस्थान जी के और जो हिंदी इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें, इंग्लिश का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को आप सिलेबस में देख लेंगे। पीडीएफ जो नोटिफिकेशन वाली मैंने डाली थी ना, उसी में नीचे सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। और अजमेर वाले एडिशन में भी बोर्ड परीक्षा के बाद रीट परीक्षा करवाए जाने के संकेतों को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल डाला गया है। शिक्षा सचिव की बैठक में प्रारंभिक स्तर की चर्चा हुई है। सीएम की स्वीकृति के बाद ये प्रक्रिया शुरू होएगी। तो अभी कंफर्म स्वीकृति नहीं मिली है, अभी सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर बैठकें। क्या क्या महत्वपूर्ण बात यहाँ मेंशन करी हुई है, तो अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती पात्रता के लिए करीब 3 साल बाद इस साल अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। 3 साल बाद, अभी पिछली बार तो हुई थी, तो ये आई थिंक बाई मिस्टेक इनसे हुआ है। और करीब 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद इसे कराने की तैयारी है, इसलिए इसकी बैठकों का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार भी इस भर्ती की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। रीट 2026 के लिए एक प्रारंभिक बैठक जयपुर में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हो चुकी है। तो एक बैठक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर के हो गई है। अभी जो डेट्स वगैरह का कंफर्मेशन नहीं हो पाया था, तो उस चक्कर में पिछला जो कल परसों जो 2026 में होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ था, तो उसमें मेंशन उनको नहीं किया गया था। और ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें मेंशन ना किया गया हो, उसमें केवल भर्तियों का ही मेंशन था, तो कारण कुछ भी हो सकता है। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सहायक सचिव
इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव राजीव चतुर्वेदी ने भाग लिया था। इनके अलावा शिक्षा विभाग के विभिन्न उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। रीट को लेकर के प्रारंभिक स्तर की चर्चा की गई है। अभी तक फाइनल तौर पर यह तय नहीं किया गया है कि कब कराई जाएगी और विज्ञापन कब जारी होगा, तो फाइनल अभी नहीं हुआ है। तो 2026 के लास्ट तक ही कुछ क्लियरिटी यहाँ पर आ पाएगी कि 2026 के या तो लास्ट में हो पाएगी या फिर 2027 के स्टार्टिंग में। बट जो प्रोबेबली चांसेस हैं 2026 के अंतिम महीनों में हो सकती है या फिर जनवरी फरवरी के आसपास 2027 में होएगी। तो एक सफिशिएंट टाइम रहेगा। जिनकी पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाई थी उनको अच्छे प्रकार से तैयारी के लिए, और जो लोग अपियरिंग में हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो उनको भी 5-7 महीने सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने तैयारी के लिए। तो आज से ही गांठ बांध करके अच्छे प्रकार से टाइम टेबल बना करके, रणनीति बना करके तैयारी करिए। जो भी आपको चूज करना है, कोर्स लेना है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ऑफलाइन कोचिंग करनी, जैसा भी आप सूटेबल हों, जैसा भी आप अपनी पात्रता परीक्षा अच्छे प्रकार से पास कर लेंगे, तभी कुछ आगे काम हो पाएगा। और ग्रेड थर्ड परीक्षा आपकी 17 से 20 जनवरी तक चली रही है। मेंस वाली एग्जाम 2022 में अंतिम बार रीट का आयोजन करवाया गया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी इनसे मिस्टेक हुई है। 2025 में भी तो हुई है ना, तो इन्होंने प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है या इनको जानकारी का अभाव रहा है। इस परीक्षा में पात्र रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 से 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा इस साल में पूरी हो जाएगी। तो अभी एग्जाम होने वाली है, 2 महीने के लगभग में रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस के चलते 3-4-5 महीने का समय और लगेगा। तो जुलाई तक आप मान सकते हैं कि कंप्लीट ये हो जाने वाली है। और 8 लाख अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए थे। बोर्ड द्वारा रीट 2022 का आयोजन 23-24 जुलाई 2022 को करवाया गया था। परिणाम सितंबर में। लेवल 2 ये पुरानी भर्ती का ही क्यों मेंशन किया इन्होंने, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस साल रीट परीक्षा करवाई जाएगी। बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षाओं के बाद में इसे कराने की तैयारी है। सीएम की स्वीकृति का इंतजार है। अभी पहला टास्क बोर्ड परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। तो ये सतीश गुप्ता, विशेष अधिकारी शिक्षा मंत्री राजस्थान, इन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के सीधा सा अर्थ ये है कि रीट पात्रता परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है। 2026 के लास्ट तक या फिर जनवरी फरवरी 2027 में पात्रता परीक्षा हो जाएगी, और फिर उसके बाद में अध्यापक भर्ती 27 के लास्ट में या फिर 28 तक भी जा सकती है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? किन किन लोगों की पात्रता परीक्षा नहीं हुई है? कोई ऐसा टास्क जो आप नए स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि मैं इस कारण से पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाया, या ये गलतियां आप मत करना। तो ऐसे जो भी आपके सुझाव रहें वो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी नई नई अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।